बेटा हमारा यह प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं 2025 में 5 मार्क्स का पूछा गया है। प्रश्न बेटा संधारित्र चैप्टर से रिलेटेड है। क्या है? आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए और साथ ही बेटा प्रदर्शित कीजिए कि आवेशित संधारित्रों की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व कितना होता है। 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर होता है। हमारा प्रश्न क्या है बेटा कि एक हमारा आवेशित संधारित्र कोई प्लेट है, उसका बेटा स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है और साथ ही साथ उस प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व कितना है उसके लिए व्यंजक को डेरिवेटिव करना है। पहले हम बेटा स्थितिज ऊर्जा जानेंगे कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। जब हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है और यही कार्य बेटा किसके रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार से। देखो बेटा मैंने लिखा भी, क्या लिखा? संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब किसी संधारित्र को क्या करते हैं? आवेशित करते हैं तो कार्य करना पड़ता है। यही कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो हमें क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है, वही संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। इसे हम बेटा यू से प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए हम व्यंजक डेरिवेटिव करते हैं। हम मान लेते हैं कोई संधारित्र है जिसकी धारिता क्या है? C है और उस पर आवेश किसी क्षण पर Q है, तो उसका विभव क्या होगा? अब हम व्यंजक की गणना करेंगे। यदि किसी क्षण संधारित्र पर आवेश कितना हो? Q हो और उसकी धारिता कितनी हो? C है, तो विभव क्या होगा बेटा? विभव होगा आपका V बराबर Q/C। अब हम क्या करेंगे? जो संधारित्र है, संधारित्र को आवेश देंगे तो हमें बेटा कार्य करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि संधारित्र को सूक्ष्म आवेश dq देते हैं, तो हमें सूक्ष्म कार्य भी करना पड़ेगा। देखो बेटा सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य, अब सूक्ष्म आवेश दे रहे हैं तो उसमें किया गया कार्य भी क्या होगा? सूक्ष्म होगा और वह कितना होगा? dw बराबर विभव भी है तो कितना? dq होगा। अब चूंकि हम भी विभव का मान यहां से रखेंगे, तब हमारा सूक्ष्म कार्य कितना हो जाएगा? dw बराबर Q/C dq। अब हम क्या करते हैं? जो हमारा संधारित्र पर आवेश शून्य से लेकर के कुल आवेश Q देते हैं, तब कितना कार्य करना पड़ेगा? कुल कार्य कितना करना पड़ेगा? आइए तो हम अब जानते हैं। मैंने क्या लिखा बेटा? संधारित्र को 0 आवेश से कुल आवेश Q तक आवेशित करने में किया गया कार्य। कितना कार्य करना पड़ेगा बेटा? संधारित्र को 0 से कुल आवेश Q तक आवेशित करने में किया गया कार्य होगा आपका W बराबर कहां से कहां? 0 से Q आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य आपका होगा। अब dw की वैल्यू यहां से पुटअप करेंगे तब हमारा कितना हो जाएगा? W बराबर 0 से कितना? Q। अब ये वैल्यू यहां पर पुटअप रख करेंगे तो कितना हो जाएगा? Q/C dq। अब बेटा क्या है कि ये जो है C को हम बाहर ले लें और C को जब हम बाहर ले लेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा? 0 से Q और कितना? Q dq। अब हम चूंकि इसका समाकलन करेंगे, समाकलन क्या होता है? जैसे हम x dx समाकलन, मतलब x का dx के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? x²/2 ये हो जाएगा। तो अब यहां पर हम q का dq के सापेक्ष समाकलन करेंगे तब हमारा कितना हो जाएगा बेटा? 1/c और q का dq के सापेक्ष समाकलन होगा आपका q²/2 और लिमिट कहां से कहां? Q से 0 to Q। अब बेटा ये हमें लिमिट पुटअप करनी होती है, तो लिमिट पुटअप करेंगे। एक बार हम कैपिटल Q लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह और फिर शून्य लिमिट रखेंगे,
तब हमारा W बराबर कितना हो जाएगा, 1/, अगर इस 2 को भी बाहर ले लें तो कितना हो जाएगा, 2C। अब हम लिमिट रखेंगे, इस Q की जगह कैपिटल Q रखेंगे तो Q² कितना हो जाएगा, दूसरा माइनस चिन्ह, फिर लिमिट रखेंगे तो 0। हमारा फॉर्मूला कितना आ जाएगा, W बराबर Q²/2C। यह बेटा किया गया कार्य होगा कि आवेश को 0 से Q आवेश तक आवेशित करने के लिए इतना कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो लिख देंगे, यही कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हम क्या कर लिख देंगे बेटा, U बराबर क्या, Q²/2C। बेटा यह क्या होगा, हमारे आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर्मूलों में प्रयोग करना हो, 1/2 Q²/C, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब दूसरा भाग है हमारा कि इस संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक स्थापित करना है। पहला था हमारे आवेशित संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा। तो मैंने आपको बताया, जब किसी संधारित्र को बेटा आवेशित किया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है और वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब व्यंजक की गणना की बारी आती है। तो मैंने क्या किया, यदि किसी क्षण संधारित्र पर आवेश कितना हो, Q हो, और उसकी धारिता कितनी हो, C हो, तब विभव कितना होगा, V बराबर Q/C। सूक्ष्म आवेश बेटा dq देने में अब हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो वह कार्य इतना करना पड़ेगा। अब संधारित्र को कुल आवेशित करने के लिए, यानी 0 से हमें कैपिटल Q आवेश देने में भी बड़ा कार्य करना पड़ेगा। और वह बड़ा कार्य कितना, W बराबर 0 to Q स्मॉल dW। इसको बेटा कैलकुलेट किया तो हमारा कुल कार्य कितना आ गया, W बराबर Q²/2C। यही कार्य बेटा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो यह हमारा स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक आ गया। ओके, देखो बेटा, हमने ऊर्जा घनत्व की परिभाषा लिखी है। प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा संधारित्र है, संधारित्र के एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा निहित है, वही ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो उसके लिए डेरिवेटिव करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारा संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है, उनके बीच की दूरी बेटा स्मॉल d है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। तो उस संधारित्र की जो धारिता है कैपिटल C है। तो उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, U बराबर 1/2 CV²। और एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा निहित है, वह क्या होगा, ऊर्जा घनत्व। तो उसके लिए डेरिवेटिव करते हैं। देखो, अब हम व्यंजक की गणना करेंगे। हमने क्या मान लिया, माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है बेटा, कैपिटल A है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है। तब बेटा संधारित्र की धारिता कितनी होगी, C बराबर A∈D। ये संधारित्र की धारिता होगी। अब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। देखो, तथा प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, U बराबर 1/2 CV²। अब क्योंकि हम जानते हैं C की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, और हम यह भी जानते हैं क्योंकि क्या होता है, V बराबर ED। इन दोनों मानों को, C के मान को और V के मान को यहाँ पर पुटअप करेंगे, तब हमारा कितना हो जाएगा, U बराबर 1/2। C की वैल्यू कितनी है, A∈0/D। और बेटा ED की भी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कितना, ED का स्क्वायर यह होगा। इसको बेटा हम कैलकुलेट करें, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसको कैलकुलेट करें तब हमारा कितना हो जाएगा, U बराबर 1/2 और क्या, A∈0/D हो जाएगा।
और ए हमारा क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। बेटा एक डी से एक डी कट जाएगा, तब हमारा यू बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कितना डी। इसको बेटा यू बराबर 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा बेटा, क्षेत्रफल गुणे दूरी। और क्षेत्रफल गुणे दूरी को हम क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच जो कुल आयतन है वह हो जाएगा। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई आपका विद्युत क्षेत्र है, और इसको हम क्या लिखेंगे, भी। अब हमारा क्या हो, आयतन एकांक हो, भी हमारा आयतन है, और क्योंकि भी की वैल्यू कितनी हो जाए, 1, एकांक आयतन में निहित ऊर्जा, एकांक आयतन में जो ऊर्जा निहित होगी वही हमारी क्या कहलाती है, ऊर्जा घनत्व कहलाती है। प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व के लिए बात करें तो हम स्मॉल म्यू बनाएंगे, और कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब क्योंकि भी की वैल्यू तो एकांक रखनी है, तो प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व कितना हो जाएगा बेटा, म्यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हमने बेटा व्यंजक स्थापित करने के लिए हमने क्या किया, माना समांतर प्लेट संधारित्रों की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तब संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक यह हुआ, तथा प्लेटों के बीच स्थित ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। C की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी, V बराबर बेटा ED होता है, मैंने इसको रखा और इसको कैलकुलेट किया, तब हमारा A आया। यहाँ पर क्षेत्रफल गुणे दूरी बेटा आयतन होता है, आयतन को एकांक माना गया, तो प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा निहित हुई, यही बेटा हमारा ऊर्जा घनत्व कहलाता है। ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक U बराबर कितना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बेटा जब आप ऐसे करोगे तब 5 नंबर क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे।